तो पिछले वाली क्लास में हमने ये एग्जाम्पल लिया था। अब इसके अंदर ये ए क्या था ये मन में तो आया होगा, तो यही आज मैं बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाले हैं हम और देखेंगे कि ये ए एक्चुअली में है क्या। वेरिएबल्स, नाम से पता लग रहा है ये वेरिएबल है। देखो वेरिएबल ये कंटेनर है, बाल्टी है, उन बाल्टियों को वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में लिया था कि a इज इक्वल टू 65, कुछ भी हो सकता है, मान लो इंटीजर का है, ये इंटीजर वैल्यू है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये जो a है ये हमारा कंटेनर का नाम है a, जो कि 65 वैल्यू लेके बैठा हुआ है। तो ये वेरिएबल है। जैसे वेरिएबल मैं तुम्हें एक बताना चाहूँ सिंपल भाषा में, लेट्स से तुम्हारे पास एक बाल्टी है, उस बाल्टी में तुमने पहले पानी डाल दिया। वेरिएबल तुम्हारा याद रखना, ये बाल्टी तुम्हारा वेरिएबल है, बाल्टी वेरिएबल है। बाल्टी वेरिएबल में तुमने क्या डाटा डाला, तुमने वाटर डाला, वाटर एज अ डाटा डाला, फिर तुमने वाटर निकाल लिया और फिर तुमने क्या डाला, ये सब इन हो रहा है, तुमने वाटर निकाल दिया, फिर तुमने मिट्टी डाल दी, फिर तुमने वो भी निकाल दी, फिर तुमने इसके अंदर क्या कहा कि मैं कॉफ़ी डालता हूँ, बहुत कॉफ़ी है मेरे पास, तुमने वो भी निकाल दी। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, तुम्हारे वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू आ रही है, अलग अलग वैल्यू जा रही है, लेकिन तुम्हारा वेरिएबल एज इट इज़ है, टस से मस नहीं हो रहा। वही होता है। अब यहाँ मैं ए की जगह मतलब 65 की जगह 165 भी कर सकता हूँ, ए को 0 भी कर सकता हूँ, ए को माइनस भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ए हमारा ए ही रहेगा। और इसी का मतलब है वेरिएबल, ए वेरिएबल है, ए की वैल्यू वेरी कर रही है, लेकिन ए हमेशा ए ही रहेगा। ये ए हमारा वेरिएबल है यहाँ पर। अब वेरिएबल में क्या होता है ना कि वेरिएबल का हमें टाइप भी बताना पड़ता है। वेरिएबल तो समझ गए ना, लेकिन जैसे हमने पिछली बार डाटा टाइप की बात करी थी, तो वेरिएबल का भी हमें डाटा टाइप बताना पड़ता है। ये वेरिएबल का डाटा टाइप है इंट, तो 65 स्टोर कर रहा है, लेकिन अगर इसका डाटा टाइप हुआ फ्लोट, तो भाई ये फ्लोट स्टोर करेगा, चाहे तुम इसे 165 दे दो, लेकिन इंटरनली ये कंप्यूटर जो स्टोर करेगा वो 0.0 लगा देगा, तो उससे ना तो वैल्यू चेंज होगी लेकिन फ्लोट रहेगा। तो इसके अंदर फ्लोट ही स्टोर करा दो। फिर आ गया, मान लो मैंने कैर टाइप का वेरिएबल, जैसे पिछली बार बनाया था हमने, कैर टाइप का बनाया, उसके अंदर हमने 0 स्टोर करा दिया। फिर तुम कुछ भी चलो अलग टाइप का डाटा स्टोर करा सकते। तो ये है वेरिएबल, और उसका हमें डाटा टाइप खुद बताना भी पड़ता है कि क्या होता है। अब जरा इसको ना ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ है, डायरेक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है। अच्छा ये चीज़ क्या है, डबल जब तुम ऐसे लगाते हो तो कमेंट हो जाता है। कमेंट मतलब कि अब कंप्यूटर इस पर ध्यान नहीं देगा, ये सिर्फ लिखा हुआ है, कंप्यूटर को इससे कोई मतलब नहीं है, ये कमेंट है हमारा। ओके, सो हम देखने वाले हैं पहले तो वेरिएबल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेरेशन कैसे होता है, हम कंप्यूटर को डिक्लेयर करते हैं कि ये है हमारा वेरिएबल। तो अगर मैंने बोल दिया कि ए हमारा वेरिएबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्यूटर बोलेगा भाई ए वेरिएबल है, लेकिन ये कौन सी वैल्यू लेगा। C++ में बताना पड़ता है, जावा में भी, कि कौन सी वैल्यू लेगा ये मेरे को ये भी बताओ, वरना मैं वैल्यू नहीं दूंगा। मतलब इसको असाइन कुछ काम का नहीं है। जैसे मैंने ए बना दिया, अब ये देखो एरर दे रहा है, क्योंकि भाई पता ही नहीं ना कौन सी टाइप की वैल्यू ले रहा है, ये बता रहा है। तो मेरे को इसको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई जो हमारा ए टाइप का वेरिएबल है ये इंट वैल्यू लेगा। अब देखते हैं चलता है, तो चलिए। अब हमने कुछ कराया नहीं है प्रोग्राम में, तो कुछ चला नहीं, लेकिन एक्चुअली में ये कंपाइल होके काम कर रहा है। एक इंट टाइप का वेरिएबल बन गया जिसका नाम है ए। अब एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट ए, इसे भी चलाते हैं, तो ये एरर आ गया। देख रहे हो, रीडिक्लेरेशन। पहले जो हमने करा था वो डिक्लेरेशन थी, ये रीडिक्लेरेशन, क्योंकि ए नाम का वेरिएबल पहले ही बना रखा है। कह रहा है मैं फिर से नहीं बनाऊंगा ए नाम का ही, दूसरा नाम दे दो। तो हमने कहा ठीक है, इसका नाम बी दे दो, तो बन गया। तो ऐसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं कि हमें देखो सबसे पहले बताना होता है किस डाटा टाइप का हम वेरिएबल बनाएंगे, फिर उस वेरिएबल का नाम बताना पड़ता है, बस ये हो गया डिक्लेयर। अब होता है इनिशियलाइजेशन। तो मैंने लेट से एक अलग बनाया इंट सी, उसको मैंने यही बोल दिया कि इसकी जो वैल्यू होगी ना वो 23 होगी। चेक कर लो चलता है नहीं चलता, चलिए। तो ये होता है इनिशियलाइजेशन। तुमने बताया ऐसे कि इंट टाइप का वेरिएबल बनेगा जिसका नाम है सी, और उसकी वैल्यू भी तुमने बता दी, ये इनिशियलाइजेशन है। लेकिन इसको और सही ढंग से कहेंगे अगर हम, तो ये हमारा डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन क्या होता है ना हमारा, बेसिकली तुम इसे कह सकते हो कि ये होता है डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। हमारा डेफिनेशन डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन होता है। और इनिशियलाइजेशन क्या होता है, जो तुम्हारा ए था ये भी वैसे इनिशियलाइज भी करा है तुमने, C=23, लेकिन इसको डिक्लेयर भी नहीं करा है, इसलिए डेफिनेशन बोल दिया। नाम में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो तुम्हारे पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ। तुमने बोल दिया A=45 और B=87, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। पहले तुमने ए बी को यहाँ पर डिक्लेयर किया, अब यहाँ पर तुमने इन दोनों को इनिशियलाइज किया। और सी क्या है, तुमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों साथ कर दिया, तो डेफिनेशन हो गया। हम इसको रन करके देखते हैं।
तो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, इन सबको प्रिंट भी कर लेते हैं। पिछली वीडियो जो मैंने कोड लिखा था उसका तुम्हें ये लाइन तो याद होगा, मैंने कहा था तुम्हें बस वहाँ पे ए बदल दो तो तुम्हें साइज़ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम्हें वैल्यू प्रिंट करानी है, तो यहाँ पे हम प्रिंट ऐसे कराएंगे। यहाँ तुम अब याद रखो कि तुम्हें छोड़ो, तुम ऐसे ही तभी देख लो, बाद में जब हम प्रिंट इनपुट आउटपुट का देखेंगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा। अभी सिंपल से हम रन करते हैं, तो देखो वैल्यू आ गई। अब ये सब ऐसे आ रही है, लेकिन हमने तो 45 अलग दिया, 87 अलग, 23 अलग, ये सब सेम क्यों साथ क्यों आ रहा है? उसके लिए हमें इन सब के बीच में कुछ और भी प्रिंट कराना पड़ेगा, तो हम एक स्पेस प्रिंट करा देते हैं। ओके, तो अब ये काम कर रहा है। तो ऐसा होता है हमारा वेरिएबल डिक्लेयर, इनिशियलाइज और डेफिनेशन। बाकी वेरिएबल तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा यार। अब ये एक्चुअली में मेमोरी में कैसा होता है देखो, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है ताकि तुम्हें आइडिया लगा रहे। ओके, सो ये हमारी मेमोरी है। अब इसका कुछ एड्रेस ले लेते हैं। ये 7 है, मान लो 17। ये लीनियर मेमोरी है वैसे तो, लेकिन मैंने एड्रेस थोड़ा बाद में अलग ले लिया। तो अब देखते हैं इसमें एक्चुअली में होता क्या है। जब तुमने बोला कि एक इंट टाइप का ए है जिसकी वैल्यू है लेट्स से 40, हमें ये बनाओ, ये क्या है डेफिनेशन तुमने कर दी। तो कंप्यूटर क्या करेगा ना, इंटरनली इस ए को मैप करेगा किसी लोकेशन से। मान लो इसने इसको जाके मैप कर दिया 9 से, तो अब ये 9 में तुम्हारा a = 40 है। ऐसे एक्चुअल में क्या होता है ना, लोग कंफ्यूज करा देते हैं तुम्हें। एक्चुअली में ऐसे नहीं हो रहा है। एक्चुअली में तुम्हारा ना a मैप हुआ है इस लोकेशन नंबर 9 से, तो मतलब a जो है तुम्हारा अब रेफरेंस कर रहा है इस लाइन को, वो इस मेमोरी को 9 को। तो जब तुम a में 40 रखते हो तो 40 इधर आया है, a तुम्हारा इधर नहीं आ गया। अब तुम इसको अगर 34 कर दोगे ना, तो तुम्हारा यहाँ पर 34 हो जाएगा। ए अभी भी उसी को पॉइंट कर रहा है, और अगर तुम इसको मतलब ए को यूज़ करना भी अगर बंद कर दोगे प्रोग्राम में, तो भी वो यहीं पॉइंट करेगा। और अगर तुम मान लो बनाते हो एक दूसरा वेरिएबल b = 34, तो b भी एक नई लोकेशन को रेफरेंस करेगा। मान लो ये कर रहा है 7 को, तो 7 में भी 34 वैल्यू आ जाएगी। b इसको भी रेफ़र कर रहा है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि 34 इसके अंदर है, ए के अंदर भी बी के अंदर भी, तो दोनों सेम है। नहीं, दोनों अलग अलग है। ये देखो 34 इसको रेफ़र कर रहा है और ए उसको कर रहा है। सेम अलग केस में होता है लोकेशन दोनों की, लेकिन अभी ऐसे है। समझ आया तुम्हें? ए उसको मैप कर दिया एक, और बी को इसके साथ मैप कर दिया। तो ऐसे हमारी मैपिंग होती है। बेसिकली ये हमारा एक मान लो दराज है, जिसके अंदर हमने बाहर ए नाम की चिट लगा दी, और अब उस दराज के अंदर हम क्या रख रहे हैं, जो भी वैल्यू है हमारी, नंबर है या जो भी टाइप का तुमने वेरिएबल बनाया है, उस टाइप की वैल्यू डालोगे। कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर तुम, इंट, बूल, कुछ भी। लेकिन ये हमारा ए जो है सिर्फ चिट का काम कर रहा है उस लोकेशन का। अगर तुम मान लो इस लोकेशन पे जाना चाहते हो, तो तुम्हारे पास इसकी चिट होनी चाहिए कि इस नाम से मेरे को इस पे जाना है। अदरवाइज तुम इस एड्रेस से भी जा सकते हो कि मेरे को 11 एड्रेस पे जाना है। लेकिन चिट से क्या होता है, मैं एड्रेस से याद नहीं रखना पड़ता, बस यही है। ये चिट सिर्फ नाम है हमारा, इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है वो तो तुम खुद जानो भाई। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो गई है तो ऐसे याद रखो, ये एक तिजोरी है। ऐसी कई सारी तिजोरी है कंप्यूटर में, हर तिजोरी का कुछ काम है, वैल्यू स्टोर कराना काम है। अब तुम क्या कर सकते हो, किसी तिजोरी को अपने नाम करा सकते हो। कैसे? तुम्हें बताना पड़ेगा इंट टाइप की वैल्यू लूँगा या जो भी टाइप की वैल्यू लूँगा, डाटा टाइप। फिर यहाँ तुम्हें नाम बताना पड़ेगा कि ये नाम लगा दो उस पर। तुमने लेट से वंस लिख दिया, तो इस तिजोरी का नाम क्या हो जाएगा, वंस। तो जब भी मैं रेफरेंस करना चाहूँगा या इस तिजोरी को एक्सेस करना चाहूँगा, तो मैं वंस बता के एक्सेस करूँगा, तब वो मेरे को इस तिजोरी पे कुछ भी करने देगा। या तो कुछ वैल्यू डालनी है, निकालनी है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वंस नाम की 40 वैल्यू, तो इस तिजोरी के अंदर होगी 40 वैल्यू, ना कि ये तिजोरी 40 हो गई। ठीक है ना? तो अगर मैं कल को इसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ, तो ये वैल्यू 0 होगी। वंस अभी भी तिजोरी का ही नाम है। हाँ, मैं अगर कहता हूँ कि ये वंस को डिलीट कर दो, मतलब कि ये तिजोरी को ही डिलीट कर दो, तो ये नहीं कि लोकेशन ख़त्म कर दी, सिर्फ इस पे से नाम हटा देगा मेरा, और कुछ नहीं होता। ये होता है मेमोरी लेवल पे, क्योंकि धीरे धीरे समझ आया करते करते मैंने बेसिक आइडिया दे दिया। तो आई होप तुम्हें समझ आ जाएगा।